तो जय हिंद साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आपका गुरुजी उत्तराखंडी की एक और नई क्लास में। तो बहुत सारे बच्चों से यहाँ पे को परसों लाइव क्लास में बात हुई थी। तो बहुत सारे बच्चे मांग कर रहे थे टाइम टेबल की कि सर टाइम मैनेजमेंट यहाँ पे नहीं हो पा रहा है, पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है। तो उसी बारे में हम आज यहाँ पे बात करने के लिए आए हैं। आज जो हमें देखते हैं सुनते हैं उन बच्चों के लिए जो नए बच्चे हैं, खासकर उनको यहाँ पे फोकस किया जा रहा है। उनके लिए क्या है, टाइम मैनेजमेंट बनाया जा रहा है कि आखिर आपका जो टाइम टेबल है वो किस तरीके से आपको चीज़ों को पढ़ना है, किस तरीके से यहाँ पे रिवीजन करना है। ठीक है, ये टाइम टेबल हम अपने अकॉर्डिंग बता रहे हैं आपको, आप इसमें अपनी चीज़ें अपने अकॉर्डिंग ऐड कर सकते हैं। ठीक है, ये चीज़ें हम आपको बता दें। और बहुत सारे बच्चे कहते हैं मोटिवेशन नहीं मिल पा रहा है सर, मोटिवेट कैसे रहेंगे चीज़ों को लेके। तो उन सभी बच्चों से एक ही बात कहना चाहेंगे यहाँ पे कि अगर किसी इंसान को अगर भूख लगती है ना, तो उसे खाने के लिए कभी मोटिवेशन नहीं दिया जाता है कि आप खाना खा लो, ये कर लो या खाना बना लो। तो उसी बारे में बात करेंगे कि जिसे जॉब की भूख है उसे कभी ज़िंदगी में मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि उसकी ज़रूरत है वो खुद ब खुद मोटिवेट रहेगा और चीज़ों को कर लेगा। तो इसी बात के साथ हम चीज़ों को आगे लेके चलते हैं। आज हम सारे नए बच्चों से यहाँ पे बात करेंगे, जो आपका टाइम टेबल है उस बारे में बात होगी। आखिर हमने मैनेज कैसे करना है टाइम को और कैसे सब्जेक्ट को लेके चलना है। अक्सर हमने ये देखा है कि हम 2 सब्जेक्टों को तो पढ़ लेते हैं, 4 सब्जेक्टों को पढ़ लेते हैं, लेकिन बाकी के सब्जेक्ट हमारे छूट जाते हैं, जिससे हमारे क्या है नंबर स्कोर हमारा पेपर में देखने को कम मिलता है। उसी बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे को लेके चलते हैं, सब्जेक्ट को लेके चलते हैं। ये सभी पेपर के लिए सेम रहेगा। सारे सब्जेक्ट जो आपके आयोग द्वारा पूछे जाते हैं उन सब्जेक्टों को लेके यहाँ पे चलेंगे कि किस सब्जेक्ट को कितना समय देना है यहाँ पे और किस तरीके से समय देना है और किस तरीके से यहाँ पे को हम चीज़ों को रिविजन कर सकते हैं। तो सबसे पहली चीज हम यहाँ पे को देखेंगे जो सबका फेवरेट है, उत्तराखंड और हिंदी। 2 सब्जेक्ट के बारे में आपको पता ही है कि उत्तराखंड का जो स्कोर रहता है और हिंदी का जो स्कोर रहता है। स्कोर की बात आप सभी को पता है, उस बारे में क्या ही बात करें। अभी सीधे से बात करेंगे टाइम मैनेजमेंट की। ये 2 सब्जेक्ट तो आपके मुख्य हो गए हैं, जिसमें आपका 40 और हिंदी हो गई आपकी 20 मार्क्स की। ठीक है, इस हिसाब से अगर एवरेज लेके चलें तो 60 मार्क्स का इसका यहाँ पे एवरेज देखने को मिलता है। यानी कि कहीं ना कहीं हमें ये चीज़ें ज़्यादा देखने को मिली है कि हिंदी और उत्तराखंड को पढ़ के यहाँ पे काफ़ी अच्छा स्कोर लोगों का हो सकता है। कैसे स्कोर हो सकता है, क्योंकि कंटेंट आपके पास क्या है, आपको 2 किताबें यहाँ पे को पढ़नी है। उन 2 किताबों से आपको इस तरीके से पढ़नी है कि आप एक अच्छा खासा स्कोर यहाँ पे को कर सकें। ठीक है, ये तो रही इन 2 सब्जेक्ट की बात। अब हम यहाँ पे को सारे के सारे सब्जेक्टों को लेकर चलते हैं कि कौन कौन से सब्जेक्ट हमारा आयोग यहाँ पे को उनसे सवाल उठाता है और उन सब्जेक्टों को हम यहाँ पे कैसे पढ़ें। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे अब जीएस वाले पार्ट की। तो जीएस वाले पार्ट में आपका सबसे पहले होता है हिस्ट्री, उसके बाद पॉलिटी, उसके बाद हो गया आपका ज्योग्राफी, उसके बाद है आपका इको। ये 4 सब्जेक्ट है। इन चारों के लिए भी मैनेजमेंट नहीं बन पा रहा है, टाइम यहाँ पे को नहीं दे पा रहे हैं इन सब्जेक्टों को। तो अब स्टार्ट कर दीजिए टाइम देना, क्योंकि यही 1-2 नंबर के जो क्वेश्चन है जो आपको मेरिट में लेके आएंगे। जनसंख्या कितनी बढ़ चुकी है आप सभी को पता है, फॉर्म भरने वालों की संख्या कितनी है आप सभी को पता है। उसी सभी चीज़ों को देखते हुए हमें हर सब्जेक्ट में यहाँ पे फोकस करना पड़ेगा। टाइम टेबल कैसे बनाया जाएगा उस बारे में भी बात करेंगे। इस टाइम टेबल को वही बच्चे फॉलो करना जो नए हैं, जो पुराने हैं, जिनका अपना टाइम टेबल है वो उसके अकॉर्डिंग रहे और इसमें आप अपनी चीज़ों को ऐड कर सकते हैं। हम सिर्फ आपको एक रास्ता दिखा रहे हैं। कैसे, एक सीढ़ी है, सीढ़ी में हम आपको बता रहे हैं कि सीढ़ी इस प्रकार बनेगी। अब वो सीढ़ी आपको कितनी ऊंची बनानी है, कितने ऊंचे मकाम में आपको सीढ़ी से पहुंचना है, वो आप लोगों की जिम्मेदारी है। आपको कैसे करनी है चीज़ें, हम सिर्फ एक सीढ़ी बना के आपको देंगे कि स्ट्रक्चर, कि हाँ इस तरीके से भी आप चीज़ों को कर सकते हैं। ठीक है, हिस्ट्री, पॉलिटी, इको, ज्योग्राफी और इको, ये 4 सब्जेक्ट आपके वो हो गए। उसके बाद आपका रहता है कंप्यूटर का और रीजनिंग का। ठीक है, तो ये जो सब्जेक्ट हो गए आपके 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, तो 8 सब्जेक्ट का यहाँ पे को देखा जाएगा। इसमें अब हम प्लस करके चलेंगे उसके भाग को जो आपका कनिष्ठ सहायक में काम आएगा या और एग्जाम में काम आएगा, साइंस वाला भाग। ठीक है, तो साइंस वाले भाग में आपको पता ही है ज़्यादातर फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो, ये 3 सब्जेक्ट यहाँ पे को साइंस के मुख्य तौर पे देखे जाएंगे। इसके बारे में भी हम यहाँ पे को बात करेंगे ताकि आपके इसी बीच में कनिष्ठ सहायक की तैयारी भी चल सके। ये तो सभी में कॉमन है, ये कनिष्ठ सहायक में इसको ऐड कर दिया गया है। इसमें आपका ये दोनों का स्कोर कम हो जाएगा, ये चीज़ नहीं ऐड कर दी गई है। बाकी आपको पता ही है यूपीएससी के एग्जाम में आपको थोड़ी बहुत यहाँ पे साइंस देखने को मिल ही रही है आगे। ठीक है, तो उस हिसाब से यहाँ पे टाइम मैनेजमेंट देखेंगे। अब सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा, ये तो आपके सब्जेक्ट हुए, ठीक हो गया। अब इस सब्जेक्ट को हम कैसे बांटें, चीज़ों को कैसे देखें, आखिर कैसे किस समय कितना समय कौन से सब्जेक्ट को दें। कम से कम एक टाइम टेबल के अकॉर्डिंग हम देखें तो ये आपका 6 घंटे का यानी कि 6
आवर का आपका जो टाइम टेबल है वो निर्धारित किया गया है, क्योंकि इतना ही आप एक दिन में दे सकते हैं। अगर कोई ज़्यादा दे सकता है तो बहुत अच्छी बात है, वो अपने अकॉर्डिंग देख लेगा, लेकिन एक नए बच्चे को इस 6 घंटे के हिसाब से यहाँ पे को चीज़ें करनी है, और 6 घंटा किस आधार पे होगा उस बारे में भी बात करेंगे। ठीक है, अब हम देख लेते हैं इसमें हफ्ते में। ठीक है, तो डे 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, ये दिन हो गया आपके एक हफ्ते में 7 दिन। उस 7 दिन में हमने कैसी चीज़ों को लेकर चलना है। तो डे 1 की अगर हम बात करें, अगर आप प्रॉपर अगर आप 6 घंटे आपने देने हैं, तो 1 2 3 4 5 और ये 6। ठीक है, अब इस 6 घंटे में हम कैसी चीज़ों को देखेंगे। अगर हम बात करें इस 6 घंटे की, तो इसमें आपको क्या करना है, 4 सब्जेक्ट को कम से कम लेके चलना ही है। इन 4 में से आप मान लीजिए ये 4 सब्जेक्ट ऊपर के आपने ले लिए, ये 4 सब्जेक्ट आपने ऊपर के ले लिए, या आप लोग 2 भी ले सकते हैं एक दिन में, या ये 2 करके ले सकते हैं, वो आप पे डिपेंड करता है आपको किस अकॉर्डिंग चलना है। और बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि सर अब मन नहीं लग रहा है, बहुत थक गए हैं पढ़ते पढ़ते, चीज़ें अब याद नहीं हो रही हैं पढ़ने के बाद भी। उसका सिर्फ एक ही रीज़न है कि आप सभी को पता होगा, जब हम 12th में पढ़ते थे या स्कूल की जो हमारी लाइफ थी, उसमें एक जो पीरियड होता था वो 45 मिनट का होता था। कुछ ना कुछ तो मनोवैज्ञानिक थॉट होगा उसमें, कुछ ना कुछ तो फैक्ट होगा ही, जो 45 मिनट की आपकी क्लास करी जाती थी, 1.5 घंटे की नहीं करी जाती थी, और उसमें आपके क्या थी, सारे के सारे सब्जेक्ट आपको पर डे पढ़ाए जाते थे। उसी अकॉर्डिंग इसको भी देखेंगे, ताकि आपका मन अलग अलग चीज़ों को करने में लगे और पढ़ाई में को भी आप ज़्यादा फोकस यहाँ पे को दे पाए। और ठीक है, तो अब हम बात करेंगे हिस्ट्री की, यानी कि उत्तराखंड की बात करें और हिंदी की बात करें। तो आप मान लो अगर आपने ये 2 घंटे में से 1 घंटा आपने हिस्ट्री पढ़ी, उत्तराखंड पढ़ी, और 1 घंटा आपने हिंदी पढ़ी। अब ये हिंदी और उत्तराखंड की अगर हम बात करें, दो घंटे आपने अगर दिए हैं अपने, तो इस 2 घंटे में हम ये देखेंगे कि ये 2 घंटे में तो आपने 1 घंटा उत्तराखंड को दे दिया, 1 घंटा हिंदी को दे दिया है। ठीक है, इसी को आप पूरे हफ्ते भर भी फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, ये चीज़ आपकी पूरे हफ्ते भर के लिए लागू हो जाएगी। ये 1-1 घंटे का है, 2 आपने सब्जेक्ट यहाँ पे को कर दिए। 2 अगर आप एक दिन में 4 सब्जेक्ट करते हैं, तो यहाँ पे हिस्ट्री और पॉलिटी को भी जोड़ के देख लेते हैं। तो 4 सब्जेक्ट आपके एक दिन में यहाँ पे को पर 1-1 घंटे के हिसाब से यहाँ पे वो कंप्लीट हो रहे हैं। इसको आप लोग क्या कर सकते हैं, ये जो 2 घंटे आपके एक्स्ट्रा बच रहे हैं, इसमें आप लोग ऐड कर सकते हैं। मान लो अपने उत्तराखंड आपने 1.5 घंटा पढ़ ली, हिंदी आपने 2 घंटा पढ़ ली, इस हिसाब से आप मैनेजमेंट करके 6 घंटे कम से कम आपको बैठना ही है। अब ये 6 घंटे किस प्रकार से बैठा जाएगा, इसके ऊपर भी बात करें तो 6 घंटे में जैसे मान लीजिए 2 घंटे आप सुबह बैठ गए, 2 घंटे आप शाम को बैठ गए, 2 घंटे आप दिन में बैठ गए, 2 घंटे आप रात को बैठ गए। इस हिसाब से आपको जब भी आपको टाइम मिलता है, अपने टाइम मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग आप लोग इन चीज़ों को देख सकते हैं। ठीक है, अब अगर हम बात करें इसमें, अगर हम 2 ही सब्जेक्ट को लेके चलते हैं, अगर हमने मान लो 3 दिन हफ्ते में ये चीज़ें करी, 3 दिन हमने ये क्लास करी है, 3 दिन हमने मान लीजिए ये चीज़ें पढ़ी, यानी कि उत्तराखंड, हिंदी, हिस्ट्री, पॉलिटी आपने पढ़ी है। उसके बाद आपके जो बच जाते हैं ज्योग्राफी, इको और कंप्यूटर और रीजनिंग के जो वो चीज़ें बच जाती हैं, बाकी के आप 3 दिन उनको कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, जो आपका संडे का दिन रहेगा, ये संडे वाला दिन है, यानी कि 7वां दिन है जो हफ्ते का, या कोई भी आप जब से स्टार्ट करते हैं इस चीज़ को, उस दिन आप इन सभी चीज़ों का रिवीजन यहाँ पे वो कर सकते हैं। एक दिन आपका ज़्यादा देना पड़ेगा, या आप ये ना करके अगर हफ्ते में एक दिन ना निकालते हैं इसके लिए, तो आप लोग क्या कर सकते हैं, इन चीज़ों का रात के जो आपके 2 घंटे बचते हैं, मान लीजिए 4 घंटे आपने दिन में अपनी पढ़ाई को कंप्लीट कर लिया है, ये हम बात कर रहे हैं अपनी सेल्फ स्टडी की। ठीक है, ये आप कोचिंग संस्थान में आप कहीं भी पढ़ रहे हैं या किसी भी चीज़ को पढ़ रहे हैं, उससे हटके है ये चीज़ें, वो तो आप पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, वो तो एक अलग चीज़ हो गई। ये आपका अपना सेल्फ स्टडी के लिए ऐड होगा यहाँ पे। उसके बाद जो 2 घंटे हैं आप रात के या शाम के या सुबह के, आप उसको जो दिन में आपने 4 सब्जेक्ट पढ़े थे, शाम के टाइम में 2 घंटा उसका रिविजन भी यहाँ पे वो कर सकते हैं। या तो इस प्रकार ले लो, या इसमें अलग चीज़ में जोड़ सकते हैं हम इसको। अलग चीज़ के हिसाब से अगर हम देखें, 4 सब्जेक्ट ना पढ़ के हमने 2 दिन मान लीजिए इसमें, यानी कि पहले दिन और दूसरे दिन 2 सब्जेक्ट को हमने आपको लगातार पढ़ा है, तीसरे दिन उसका रिवीजन कर लिया, फिर उसके बाद हिस्ट्री और पॉलिटी पढ़ ली 2 दिन, फिर उसके बाद उसका रिवीजन कर लिया, फिर उसके अकॉर्डिंग चला। और कभी भी मैं आपसे इतना कहना चाहूँगा, एक सब्जेक्ट को पूरा खत्म करने की मत सोचिएगा। आपने मान लीजिए अगर आपने सुबह कहा कि हम उत्तराखंड स्टार्ट कर रहे हैं, आज आपने उत्तराखंड पढ़नी स्टार्ट करी, अब करीबन 15 दिन तक आप उत्तराखंड ही पढ़ने में लगे हैं, तो उससे क्या होगा, जो पीछे का रिवीजन वाली चीज़ें हैं वो आपके छूट जाएंगी। या तो उनका रिवीजन कर लीजिए, इस तरीके से आप कर लीजिए। तो इस हिसाब से टाइम मैनेजमेंट हम आपको चीज़ों को दे सकते हैं, इस बारे में हम ये बात कर रहे हैं। ठीक है, ये तो रही आपके सब्जेक्ट की बात। अब हम देखेंगे इन चीज़ों में कि
ये चीज़ें हमारे धीरे धीरे क्या होगा ना, हमारे सब्जेक्ट हमें यहाँ पे हमारे क्लियर होते हुए नजर आएंगे। अब वो क्लियर करने के लिए अगर हम बात करेंगे तो एक बेसिक सा स्ट्रक्चर है मैं जो आपको बता रहा हूँ, थोड़ा बहुत आपको भी सोचना है कि किस तरीके से आप इसको और अच्छा कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा आपने करना है, बेहतर आपने करना है, टाइम टेबल आपने बनाना है। और सभी बच्चों से यही कहना चाहूँगा कि अपने हिसाब से जितना आपका अपनी क्षमता है उस क्षमता के अकॉर्डिंग आप लोग इन चीज़ों को कर सकते हैं। कोई 2 घंटा एक सब्जेक्ट को दे ले या 8 घंटा कर ले तो उस हिसाब से। लेकिन मेरा कहने का अंतिम अगर मैं बात कहूँ, मेरा कहने का यही मकसद है कि आपको सभी सब्जेक्टों को यहाँ पे को लेके चलना है और सभी सब्जेक्ट का जो आपने सुबह पढ़ा है उसका शाम को रिवीजन करना है। अगर शाम को रिवीजन करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि चीज़ें अगर आपने पहले पढ़ी हैं तो आप हफ्ते में 2 दिन या 1 दिन भी उन चीज़ों का रिवीजन करिएगा तो करिएगा ही, तभी वो आपका क्या होगा, वो कॉन्सेप्ट और ज़्यादा क्लियर होगा। और या तो आपने क्या करा कि सुबह से 4 क्लासेज आपने ली, 4 चीज़ें आपने पढ़ी, 4 सब्जेक्ट पढ़े, रात को उन सभी का रिवीजन कर लिया। रिवीजन करने का मन नहीं है तो उनसे रिलेटेड जो भी आपने टॉपिक पढ़ा है, मान लो आपने पढ़ा 1857 की क्रांति, उस क्रांति से रिलेटेड आपने सारे रात को क्या करने हैं, बैठ के एमसीक्यूज करने हैं। उससे आपका क्या होगा, रिवीजन भी हो जाएगा, क्वेश्चन किस प्रकार के बनते हैं वो चीज़ भी आपकी यहाँ पे को क्लियर हो जाएगी। ठीक है, उस हिसाब से आप लोग अपनी चीज़ों को ऐड करते हुए चलिएगा और देखिएगा कि आपका जो पुरानी पढ़ाई का जो स्तर था और जो अब नई पढ़ाई का जो स्तर है वो आपको एकदम आपको ऊंचाई पे देखने को मिलेगा। और रही बात इनकी, तो ये सब्जेक्ट है कंप्यूटर और रीजनिंग को आप हफ्ते में 1 दिन भी ले सकते हैं। हफ्ते में 1 दिन भी अगर आप इसको देखते हैं तो वो भी आपके लिए बहुत है। अगर नहीं देखते हैं तो रात के टाइम पे आपको जब नींद आती है या कुछ मन नहीं लगता है पढ़ाई में तो उस टाइम पे आप रीजनिंग के क्वेश्चन भी बैठ के यहाँ पे वो कर सकते हैं। उससे भी आपको क्या होगा ना, रीजनिंग के क्वेश्चन में क्या होता है ना, सोचने की क्षमता हमारी ज़्यादा बढ़ती है। रीजनिंग आखिर क्यों डाली आयोग ने, रीजनिंग का भी एक मकसद है उस सब्जेक्ट को डालने का, उसका सब भी यही मकसद है कि चीज़ों को सोचना, क्षमता, अपने जो मानसिक आपकी क्षमता है उसको बढ़ाना, उसके लिए यहाँ पे को रीजनिंग का जो ये सब्जेक्ट है वो आयोग द्वारा डाला गया है। ये तो रहा एक बेसिक सा स्ट्रक्चर कि आपको किस तरीके से मैनेजमेंट करना है और तैयारी आपको खुद से करनी है। और तैयारी के लिए आपको टाइम टेबल अपना खुद का बनाना है, क्योंकि आपने अक्सर सुना होगा बिना टाइम टेबल के चीज़ें नहीं होती हैं। वो ज़माना अब चले गया है कि आज हमारा मन करा पढ़ने का और हम अगली बार जो पढ़ाई कर रहे हैं वो कर रहे हैं 1 हफ्ते बाद, पुरानी चीज़ें सारी भूल चुके हैं। तो वो चीज़ों को ना देखते हुए कम से कम 6 घंटे, 6 आवर तो आपको एक दिन का निकालिए 24 घंटे में से, जिसमें आप लोग अपनी सेल्फ स्टडीज़ को कर सकें। और 6 आवर आपको लगातार नहीं पढ़ना है, चीज़ों को किस तरीके से पढ़ना है, बांट के पढ़ना है कि 2 घंटा सुबह पढ़ लिया, 2 घंटा दिन में पढ़ लिया, 2 घंटा शाम को पढ़ लिया, या इस तरीके से, या रात को 2 घंटा निकाल लिया। इस तरीके से आप चीज़ों को पढ़ते रहेंगे और एक सब्जेक्ट को पढ़ने के बाद दूसरा सब्जेक्ट पढ़ेंगे तो आप उस सब्जेक्ट में बोर नहीं होंगे। तो इस तरीके से आप अगर चीज़ों को बांटेंगे तो हफ्ते भर में देखना, 1 हफ्ते के बाद जो आपका अगला हफ्ता होगा वो बहुत बेहतरीन होगा और कॉन्सेप्ट भी आपके सारे के सारे क्लियर होंगे और चीज़ें भी आपकी सारी की सारी यहाँ पे को क्लियर होंगी। ठीक हो गया दोस्तों, तो उम्मीद करता हूँ आपको मेरे द्वारा समझाई गई सारी की सारी जानकारियाँ समझ में आई होंगी। और अगर अच्छा लगा तो अपने छोटे भाइयों के साथ शेयर करिएगा इस वीडियो को। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय। और ऐसे ही मेहनत करते रहिए, एक दिन सफलता आपको जरूर मिलेगी। ठीक है।